1.4 में पहला क्वेश्चन है 3.765 को क्या करना है, शो करना है नंबर लाइन पे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान रखना है, लास्ट के नंबर को आप इसे हटा देना, मान लो कि नहीं है, ठीक है, या है भी तो इसे छोड़ना है। यहां पे जो नंबर होगा इसके आप आएंगे लेफ्ट साइड पे तुरंत। ये जो 6 नंबर इसके इस तरफ, ये 6 है, अब ये 6 और 7 मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में 3.765 होगा। कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जैसे कोई बोले, यहां पे समझने की कोशिश करो कि 2.5 किसके बीच में है, यही से समझो। तो 2.5 2 और 3 के बीच में है। फिर कोई बोले कि 2.52 किसके बीच में है, समझ पा रहे हैं। तो 2.5, ये 2.5 और 2.5 की जगह क्या आ जाएगा 6, इन दोनों के बीच में आएगा 2.52। समझ पाए, नहीं समझ पाए तो इन दोनों के बीच में कहीं क्या होगा 2.52। समझ पाए। फिर कोई बोले कि 2.53 कहां होगा, 2.523 कहां होगा, इसे पूछ ले। तो ये कहां पे होगा, किसके किसके बीच में होगा, बताइए जरा। 2.52 इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बीच में आएगा ना, किसी न किसी के बीच में। 2.52 और 2.53 इनके बीच में आएगा, थोड़ा सा आगे या पीछे 2.53। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं राजू, भोला आया समझ में। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नंबर देख के ऐसे चक्कर आता रहेगा, व्हाट इज दिस, तो मैं 3.7 पढ़ा, 2 पढ़ा, ये कैसे आ गई। फिर बोलोगे मैथ इसीलिए बहुत टफ होता है, अपने सबके लायक है ही नहीं, सो इजी, ठीक है। तो जैसे शहर में कार गधे भी चला लेते हैं, हाँ गधे जिनको कोई काम नहीं है वो भी अपना कार चला लेते हैं। लेकिन गांव में लोग कार चलाने के लिए, कार सीखने के लिए सपना देखते हैं, यार मेरे को कार चलाना आ जाता, अच्छे अच्छे लोग। और शहर में देखिए जहां पे कारों की फैक्ट्री है। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी काम टफ नहीं होता, जब उससे दूर भागते हैं और उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो वो चीजें बहुत टफ लगती हैं, ठीक है। इसी चीज को आप समझना। तो ये कर लेंगे ऐसा सवाल, ठीक है। हमने इसी को किया है, 3.765 को दिखाना है, तो ये 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3.77 के बीच में 3.765 आएगा। तो ये यहाँ पे 3.76 1 2 3 4 10 आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 3.761 क्योंकि 3.76 है, तो ये बढ़ना जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो 10 हम मान के चलते हैं, जैसे आप स्केल देखते हैं उसमें 10 कॉलम बने रहते हैं, वही चीज। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 3.761 3.762 3.763 ऐसे 4, फिर यहाँ 3.765 आ गया, और यही क्या होगा हमारा आंसर। इसी को दिखाना कर लेंगे।
बोलते 3.767 दिखाइए तो इसे दिखाते हैं, 9 दिखाइए 3.769 तो इसे दिखाते हैं। ठीक है, बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं? मेन चीज ये है, आप समझ पाए कि नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? फिर आपको जो देखना है देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं 4.26 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 दशमलव स्थान तक लिखिए। तो ये 2 दशमलव स्थान तक है, 2 डेसिमल प्लेस, 4 पे ले जाएंगे तो 26 और आ जाएगा, 4.2626, ये तो जाता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अशांत और आवर्ती। मेरी बात समझ में आ रही? क्या है? अशांत और आवर्ती। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसी चीज को डिनोट करना है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4.2626 को अगर दिखाना है, ये 4 दशमलव स्थान तक हो गया, तो हम यहां पकड़ेंगे या यहां पे आएंगे? 2 पर आएंगे, एक पीछे का एक अंक छोड़ के, जिसको दिखाना है उसे छोड़ के हम तुरंत उसके जस्ट बाईं तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड। तो 6 मिला, इसको इसी को दिखाना है, इधर है 6, यहाँ 2 मिला। अब 2 और 3, 4.262 4.263, इन दोनों के बीच में आएगा 4.2626। ठीक है, तो यहाँ पे 4.262 क्या है? 4.262 आ रहा समझ में? 4.262 और 4.263, इनके बीच में कितने लाइन ड्रॉ होंगे? 10। तभी तो 2 से 3 बनेगा सर। अब ये 2 आए तो ये क्या है? 4.2621, यहाँ 4.262, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। मेरी बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? इसी को किसको दिखाना था यहाँ पे? 4.2626, तो 4.2626 ये क्या हो गया? ऐसे कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसके एक नंबर से आप उसके एक नंबर आएंगे किस तरफ? लेफ्ट साइड आएंगे, बाईं तरफ। और बाईं तरफ जैसे उस नंबर पे आएंगे उससे एक ज्यादा, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, कभी डरना नहीं। इसको दिखाना है तो ये किसके किसके बीच होगा? 2.427 और 2.427 समझ में? मतलब जो लास्ट की संख्या है इसके जस्ट 1 नंबर हम आएंगे लेफ्ट साइड, मतलब बाईं तरफ, और इससे एक बड़ा नंबर लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, और तो फिर इन्हीं दोनों के बीच ये नंबर होगा। आप समझ पा रहे हैं? yes, इसे पहले लिखेंगे, ये छोटी होगी, ये इससे बाद में कर लेंगे। yes, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? तो यही था एक्सरसाइज 1.4, इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे बताते। आइए, दरअसल जो टॉपिक है रियल नंबर, रियल नंबर में क्या क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय, अर्थात रेशनल और इरेशनल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और
और ये क्या है, रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। ये समझ में आ रहा है? रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। समझना ये है, अगर दो रेशनल नंबर का सम किया जाए, क्या किया जाए, सम अगर किया जाए तो उनसे प्राप्त होने वाला जो नंबर होगा, जो नंबर हमारे पास आएगा, क्या वो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, अर्थात होगा, यही देखना है। तो मेरा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर दो रेशनल नंबर का सम किया जाए तो इससे प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो हमेशा p/q के रूप में अर्थात रेशनल होगी। समझ पाए नहीं? अब याद रहे कि ना रहे ये प्रॉब्लम है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर बताइए आप। मैं ही ले लूं, 2 + 3 5। 5 को क्या लिखते हैं, 5/1। फिर 2/4 + 3/5 ले लो, क्या हो जाएगा? अगर दोनों को सॉल्व करो, 5 और 20 20 आया। इसका टेबल कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम। 5 × 2 = 10। अब इसका टेबल कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। 5 × 4 = 20। 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12। सम करो तो कितना जाएगा? 22/20। ये भी p/q, ये भी p/q। तो आपने देखा, कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर आप सम करते हैं, क्या करते हैं, सम, तो उससे प्राप्त होने वाला जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। अर्थात दो किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा परिमेय ही होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? डाउट हो तो कोई भी दो परिमेय संख्या आप बोलिए, मैं यहां सम करके दिखा दूंगा, परिमेय ही आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? है डाउट इसमें? कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, एक डाउट हो सकता है आपको, मैं बता ही दूं। बोलो कि जरा 0/2 को जोड़ के दिखाओ, सब 0 हो जाता है। 0/2 और 0/3। यहाँ पे 0 नहीं होगा परिमेय संख्या में नीचे, है ना? तो 0/2, 0/3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। और 0 0 0 जाएगा। टेबल तो जाएगा, 2 3 या 6, 3 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, और 3 2 या 6, 2 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0/6। आप देख रहे हैं क्या हमेशा आ रहा है। कोई भी दो परिमेय संख्या लो, उन्हें आपस में सम करो, तो प्राप्त होने वाला जो नंबर आपके सामने होगा वो क्या होगा, हमेशा परिमेय। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? रूल याद हुआ? इम्प्लीमेंटेशन करके आपने देख लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, क्लियर? आइए, अभी तो इसी का देखना है भाई। अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में माइनस किया जाए, घटाया जाए, हाँ, दो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में माइनस किया जाए तो क्या प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय होगी? नहीं होगी? हो भी सकता है। क्लियर है? कैसे? 2/5। क्या बात, आप बताइए।
दो परिमेय संख्याओं को आपस में माइनस किया जाए तो संख्या परिमेय आएगी का परिमेय आएगी। दो परिमेय संख्याओं को अगर हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस, तो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, परिमेय होगी, रेशनल होगी। समझ पा रहे हैं? इसका ऑब्जर्वेशन देखो। मान लीजिए 3/4 तो परिमेय संख्याओं का माइनस कर रहे हैं, एक में से दूसरे को घटा रहे हैं। 3/4 माइनस 1/4 है, दोनों परिमेय सेम है, एलसीएम 4, 3 में से 1 माइनस करो 2, परिमेय आए। कोई भी दो ले लो, अगर डाउट हो तो कोई भी लो, जल्दी से बोलना है, कर लेंगे। हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा अभी तक, दो परिमेय संख्याओं को आपस में सम किया जाए, तो आपस में सबट्रैक्ट अर्थात माइनस किया जाए तो प्राप्त होने वाला जो नंबर होगा हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। क्लियर हुआ? आइए मल्टीप्लाई देखते हैं। क्या देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो को गुणा किया जाए आपस में, तो भी जो संख्या प्राप्त होगी हमेशा क्या प्राप्त होगी, हमें परिमेय। क्या प्राप्त होगी, परिमेय। ध्यान रखिएगा, आ रहा समझ में? दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा या प्राप्त होने वाली जो नंबर हमारे सामने आएगी वो हमेशा क्या होगी, परिमेय। जैसे ऑब्जर्व करो, 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, काट भी सकते हो 1/1, परिमेय है। ना काटो आप, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके तो 6/6 p/q के रूप में परिमेय। इसी को मान लो, हम ये चीज सरल नहीं करते हैं, क्या है, परिमेय। कोई और ले लो, 2/4 मल्टीप्लाई 4/8, 2 8 जा 8 आएगा, 2 4 जा 8, हाँ 4 8 जा 32 p/q के रूप में। q का मान 0 नहीं है, क्या है, परिमेय। क्या है, परिमेय है। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। और देखिए एक तरीका, हमने देखा दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने से, सम करने से प्राप्त होने वाला रिजल्ट परिमेय। दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाने से प्राप्त होने वाला रिजल्ट क्या है, परिमेय। दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने से प्राप्त होने वाला रिजल्ट क्या है, परिमेय। दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग देने से, क्या करने से, कर लेंगे भाई? आ रहा है समझ में? दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में भाग किया जाता है, क्या किया जाता है, भाग, तो प्राप्त होने वाला जो नंबर होगा क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा, जैसे 2 को 3 से भाग दे, किससे भाग दे, दिख रहा है p/q। 4 को 8 से भाग दें फिर भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 चौका 2/4,
ठीक है ना। तो एक नम दो, दो दूनी 4, 1/2 क्या आया, परिमेय है। डेसिमल में चेंज होगा फिर भी तो परिमेय में आ जाएगा, p/q में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएगा, क्लियर हुआ नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। क्योंकि रेशनल नंबर अगर हम काटते जाएंगे डेसिमल में आएगा, तो जब कोई रेशनल नंबर डेसिमल में आता है 2 ही टाइप से आता है। कितने टाइप से, 2। पहला टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा, तीसरा ऑकरिंग। समझ पाए, यहां तक किसी कोई दिक्कत, राजू समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, कर लेंगे इसे। अब हम अपरिमेय पे बढ़ते हैं, किस पे बढ़ते हैं, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए, क्या किया जाए, तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या अपरिमेय होगी, अपरिमेय। 2 परिमेय संख्याओं को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो प्राप्त होने वाली संख्या नहीं होगा, परिमेय, अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, ध्यान रखना। ये भी है परिमेय, ये भी है परिमेय। टाइम क्या होगा, सही है। 9:46 एक बारी नींद बच्चों, पानी पी लेता हूँ। बिसुट्टी 2 इरेशनल नंबर को जब भी आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब भी 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, ध्यान ये रखना है, हमेशा उससे जो प्राप्त होगा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का सम हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसे होगा, ये 2 है, एक तो बाहर निकल जाएगा। हाँ, 2/1 लिख सकते हैं। कहाँ 2/1 लिखोगे, 2 है तो एक तो बाहर निकल जाएगा। 2 4 2 से 1 कभी बाहर निकला है, ये 2 4 होता है तब 2 के फैक्टर बनते हैं। 1 कभी स्क्वायर रूट में रहता ही नहीं है। सर जैसे ये इसको जोड़ेंगे तो सर स्क्वायर 4 आएगा, और 4 को जोड़ कैसे सकते हो इसे, इसे जोड़ोगे भी तो ये स्क्वायर रूट 2 बार आया है ना, तो 2 स्क्वायर रूट 2 लिखोगे। बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फंक्शन समझना है, अगर ऐसे भी लिखते हो तब भी तो गलत होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 से गुणा किया आप स्क्वायर रूट 2 में, इस 2 का मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 आ गया, तो गुणे 2 आ गया, तो इसको जोड़ा जा ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, कुल मिला के ये समझना है, 2 अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय होती है। दूसरा चीज ये समझना है कि 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए, इसको अपरिमेय, जैसे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटाया जाए। अब हम इस दोनों को कंबाइन करके ले लेंगे,
परिमेय और अपरिमेय, दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं को आपस में क्या किया जाए, माइनस किया जाए, तो भी क्या प्राप्त होगा, इरेशनल। ठीक है, दो परिमेय और अपरिमेय का आपस में गुणा किया जाए, ये परिमेय है, इरेशनल आएगा, क्या आएगा, इरेशनल अर्थात अपरिमेय। ये आई आर को मैं ऐसे इरेशनल के रूप में बता रहा हूं, परिमेय के रूप। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं? फिर अगर इनको भाग दिया जाए, परिमेय को अपरिमेय से या अपरिमेय को परिमेय से भाग दिया जाए, तो वहां पे जैसे 2 को हमने भाग दिया, यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करो, परिमेयीकरण कर दो, परिमेयीकरण करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 आएगा। समझ पाए कैसे है? परिमेयीकरण आप किए तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और ये दोनों 2 बन गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, केवल ये बचा। समझ पा रहे? अभी हम इस प्रकार के सवाल करेंगे तो वो समझ में आएगा। कुल मिला के इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। जैसे देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन क्या होता है, मिटा दें इसे। जैसे दो अपरिमेय संख्या स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 गुणा करोगे 2 है। आगे दो अपरिमेय संख्या स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। समझ पाए? देखो, अगर इसका पूरा फैक्टर बन जाता 2 इंटू 2 तो ठीक रहता। वैसे तो मैंने बताया जो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में हो, लेकिन इस स्थिति में भी ये जो स्क्वायर रूट 6 है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 6 आया। इसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये दो अपरिमेय को हमने मल्टीप्लाई किया, तब भी क्या आ रहा, अपरिमेय ही आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पे देखना है कि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इसका मतलब होता क्या है, 3 से 3 2 6, 2 2 4, ठीक। एक और यहाँ पे करिए, परिमेय और अपरिमेय का, ये समझ में आया कि नहीं? देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि अगर जो प्राइम नंबर हो उसको हम अंदर रख दें तो वो कौन सा नंबर होता है? किसी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर अगर रखें तो वो क्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय होता है। लेकिन 6 यहाँ प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट में कर दिए तो इसको ऐसा नहीं सब हो जाए। अगर इसका फैक्टर हो जाता 4 4 16, 3 3 9, तब तो परिमेय में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी क्या मानी जाएगी, अपरिमेय। समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत?
कर लेंगे राजू, आ रहा समझ में? ठीक है। अब एक और देखना है, सम किया जाए दो संख्याओं का। स्क्वायर रूट 2 हमने लिया प्लस नंबर लेते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 2। इतना तो पता है ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। अपर में दोनों को सम करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो दो गरीब हैं, दो ही अमीर हैं स्क्वायर रूट 2 में, तो खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये क्या 4 4 8। इसका मतलब क्या है, हम अपरिमेय इरेशनल नंबर के आधार पे कोई भी बात कंफर्म नहीं होती, यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। अर्थात हम ऑब्जर्व करके चीजों को देखेंगे। रेशनल नंबर का पूरा पैटर्न फिक्स है, लेकिन इरेशनल नंबर का कोई भी पैटर्न अपने आप में फिक्स नहीं है। यहाँ पे दोनों कंडीशन आ सकती हैं, जिस नंबर को जोड़ रहे हो, सम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, इरेशनल है, इरेशनल के साथ में रेशनल है, तो वहां पे जो आने वाला नंबर रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आप जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीजों को सॉल्व करते समय देखना है, नंबर को देखे, पहचाने, आगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन रेशनल के स्तर पे यहाँ पे किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, भाग करो, चीजें क्या है, रेशनल है। ठीक है। इरेशनल का और इरेशनल रेशनल का जब इनके साथ में होता है तो वहाँ ऑब्जर्वेशन ही मिल रहता है। ठीक है ना। तो रूल आपको याद नहीं करना, चीजें जब आए तुरंत इम्प्लीमेंट करके देख लेना।